सो अगर आप भी अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि स्मार्ट बिज बाय अमेजोन की हेल्प से हम खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, तो आज का पूरा टॉपिक जो है वो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाला है। कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करना है, कैसे इमेजेस अपलोड करनी है, सब कुछ हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस की एक ई कॉमर्स वेबसाइट स्मार्ट बिज पर बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो। बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है स्मार्ट बिज बाय अमेजोन। मैं लिंक कमेंट में भी पिन कर दूंगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको वहां जाने के बाद ये जो स्क्रीन आपके सामने, वहां पर आपको साइन अप फॉर फ्री करके जो है ये ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, अब यहां पर अगर आपने अमेजोन अकाउंट नहीं बना रखा है आपका, तो आप एक अमेजोन अकाउंट सिंपल सा क्रिएट कर लीजिएगा। सेलर अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल कोई भी अकाउंट चलेगा। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, आपकी ईमेल आईडी लिखनी है और फिर उसके बाद आपको लॉग इन करना है। ठीक है, अब हमारे सामने ये डैशबोर्ड आएगा। यहां पर हमको हमारे स्टोर का नाम देना है, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मैं नाम दे देता हूं तथास्तु क्रिएशंस। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं तथास्तु क्रिएशंस। अब अगर ये नाम किसी ने ले रखा होगा तो हमें नहीं मिलेगा, अगर नहीं ले रखा है तो हमें ये एक स्टोर का लिंक मिलेगा www.smartbiz.in और फिर आगे जो है वो तथास्तु क्रिएशंस लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि ये नाम अभी अवेलेबल है जिसको आप ले सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहां पर आपको अपने स्टोर की सारी इंफॉर्मेशन देनी है, बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये एक एक चीज इसलिए देनी है बिकॉज जब आप ऑर्डर पिकअप करोगे, इनवॉइस जनरेट करोगे, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं अपना एड्रेस यहां पर फिलअप कर देता हूं, आप अपना एड्रेस यहां फिलअप कर देना। सो जब आप अपना एड्रेस पूरा लिख लोगे, उसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें अप्लायंसेस है, बेबी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बुक्स एंड स्टेशनरी, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड एंड ग्रोसरी, फुटवेयर, फर्नीचर, सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं क्लोथिंग सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, मैंने क्लोथिंग सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये और कुछ चीजें आपसे पूछेगा जिसका आपको जवाब देना है। डू यू करंटली ओन अ बिजनेस? देखो, अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आपको लिखना है नो आई डोंट हैव अ बिजनेस। अगर आप है तो आपको यस आई एम करंटली सेलिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जो भी आप यहां पर लिखते हो वो यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्स योर बिजनेस साइज? अब देखो, अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है, तो अभी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस देन 3 लाख मंथली। ठीक है, व्हाट प्लेटफॉर्म्स डू यू करंटली यूज और सेल ऑन? तो जैसे अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो या अदर किसी पे सेल करते हो तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आप नहीं सेल करते हो तो यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके ऊपर है। इसको आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट भर देना ठीक रहेगा। फिर उसके बाद फिनिश करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, योर ऑनलाइन स्टोर इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पर सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी। एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको ये जो डैशबोर्ड है, होम पेज, यहां पर आपको कितने ऑर्डर्स आए, टोटल ऑर्डर्स, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखा और कन्वर्जन रेट, यानी कि जितने लोगों ने देखा और उसमें से कितने लोगों ने आपसे प्रोडक्ट्स परचेस किए, उसको कहते हैं कन्वर्जन रेट। अगर 100 लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखा है और उसमें आपको 5 ऑर्डर आए हैं, तो इसका मतलब आपका कन्वर्जन रेट हुआ 5 का, यानी कि 5 लोगों ने आपकी वेबसाइट पर आकर प्रोडक्ट्स को परचेस किया। ये जो पूरा मेन्यू है, यहीं से आपकी पूरी वेबसाइट ऑपरेट होगी, वेबसाइट क्रिएट होगी, प्रोडक्ट्स ऐड होंगे। वन बाय वन हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी टाइम आपकी वेबसाइट देखनी है कि आपकी वेबसाइट कैसी लग रही है, तो आपको सिर्फ ये व्यू योर वेबसाइट लिखा हुआ है ना, इस पे आके क्लिक करना है। एक नए टैब के ऊपर आपकी पूरी वेबसाइट कैसी दिख रही है वो यहाँ पर आकर शोकेस हो जाएगी। अभी हमने कुछ भी नहीं ऐड किया है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये सारी चीजें समझ लेते हैं ये क्या है, उसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो, क्रिएट एन ऑफर, ऐड अ न्यू प्रोडक्ट, कस्टमाइज योर वेबसाइट। ठीक है, इसके अंदर आप चाहे तो कुछ थीम्स भी मिलती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। थीम्स भी अपडेट कर सकते हो, यानी आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील जो होगा वो भी आप चेंज कर सकते हो और नया लगा सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज है जो मेरे को लगता है अमेजोन ने यहाँ पर बहुत कन्वीनियंस के साथ जो है सेलर्स के लिए और न्यू बिजनेसेस के लिए यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग कैटलॉग पे आते हैं। कैटलॉग पे क्लिक करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट, कैटेगरी और कलेक्शन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रोडक्ट, कैटेगरी और कलेक्शंस क्या क्या चीज है। प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट आप अपलोड करोगे, कैटेगरी मतलब किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, और कलेक्शंस में आप डाल सकते हो कि ये एक्चुअली में समर कलेक्शन है, विंटर कलेक्शन है, या कोई और आप फेस्टिव सीजन में इस कलेक्शन को ला रहे हो, तो वो चीजें यहाँ पर मेंशन होती है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट पे आते हैं और यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, बहुत जरूरी है।
उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा मेरी तरफ से कि आप जो भी इमेजेस यूज करो ना, उस इमेजेस को एक फोल्डर में ऐड करके रख दो, बहुत जरूरी है। अगर आप इमेजेस को ऑर्गेनाइज तरीके से फोल्डर में ऐड करके रख दोगे, चाहे आपके बैनर्स हो, चाहे आपके प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स हो, तो आपको उसे अपलोड करने में बहुत ईजी रहेगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप बल्क में भी अपलोड कर सकते हो और आप इजीली 1 बाय 1 भी अपलोड कर सकते हो। तो हम इसको इजी बनाने के लिए अभी 1 बाय 1 अपलोड करके मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या आ रहा है, प्रोडक्ट मीडिया। आप अपलोड भी कर सकते हो और आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। सपोज ये वाली इमेज में यहाँ पर लाकर ड्रॉप करता हूँ, तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट है। और अगर मैं चाहूँ तो मल्टीपल इमेजेस भी यहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे मैं सपोज करूँ 1, 2 और ये 3, ये तीनों इमेजेस यहाँ लेके मैं ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, अब अपलोड ऑल पे क्लिक करता हूं, तो मैं जैसे ही अपलोड ऑल पे क्लिक करूंगा, ये सारी की सारी फोटो यहां पर अपलोड हो गई। ठीक है, अब इसको मैं अगर चाहूं तो मैं इसको सेकंड रखना चाहता हूं तो मैं इसको सेकंड रख सकता हूं। मैं इसको ऐसे इधर से ड्रॉप करूंगा, ड्रैग करूंगा। ऐड प्रोडक्ट मीडिया, मैक्सिमम 6 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हो। तो हमने यहां पर अभी इसको फर्स्ट पे लेके टोटल 3 इमेजेस अपलोड किए। ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं, ये एक ब्राउन कलर का ग्राफिक प्रिंट टी शर्ट है। तो मैं यहां पर लिखूंगा टीसी, यानी मेरे ब्रांड का नाम टीसी तथास्तु क्रिएशन, ब्राउन राउंड नेक ग्राफिक प्रिंटेड टी शर्ट फॉर मेन। ये लिखने के बाद ये मेरे प्रोडक्ट का नाम हो गया। यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूं, तो मैं एक डेमो डिस्क्रिप्शन कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन बना के रख लिया था, इसको मैंने यहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की कितनी एमआरपी है ये यहां पर देनी है। तो सपोज मैंने एमआरपी लिख दी 999 और मैंने सेलिंग प्राइस इसकी लिख दी 499। ठीक है, बिजनेस कैटेगरी आप ये भी पूछ रहा है, तो ये बेसिकली किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर। प्रोडक्ट की सब कैटेगरी क्या है, तो यहाँ क्लोथिंग के अंदर मेंस टी शर्ट्स एंड पोलोस के अंदर आता है। यहाँ पर आप क्वांटिटी लिखना चाहते हो कि मेरे पास इसके 20 पीस अवेलेबल है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है ना कस्टम एसकेयू, ये एसकेयू इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि जब आपको ऑर्डर आएगा ना, तब आपको ये पता होगा कि बेसिकली आपके प्रोडक्ट का स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो इस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो क्या है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं टीसी, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं ब्राउन टी शर्ट, यानी कि टीसी और इसको मैं बीआर कर देता हूं, टीसी ब्राउन टी शर्ट। ये मुझे पता चल गया ये मेरे प्रोडक्ट का एसकेयू है। ऑलराइट, और यहां पर हमको HSN कोड डालना पड़ता है। आप लिस्ट ऑफ HSN कोड पे क्लिक करके यहां पर HSN कोड भी डाल सकते हो, और मैं गूगल पे आके HSN कोड सर्च कर लेता हूं, कॉटन टी शर्ट HSN कोड। ठीक है, तो जहां तक मैं जानता हूं ये देखिए 610900, आप ये कर सकते हो 610900। ठीक है, तो 610900 ये हो गया HSN कोड। यहां पर अगर आपका ये प्रोडक्ट बेस्ट सेलर है तो मार्क एज बेस्ट सेलर भी कर सकते हो। फीचर्स इसमें अगर देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास इसमें मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है तो आप यहां पर मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हो। साइजेस अवेलेबल है तो आप मल्टीपल साइजेस ऐड कर सकते हो। तो सपोज कलर तो हमारा जो है वो एक ब्राउन कलर ही है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, साइजेस जो है ना वो अपडेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मीडियम करते ही हमको यहाँ पर ऐड वेरिएंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ऐड वेरिएंट करेंगे तो ये एक पूरा का पूरा मीडियम वेरिएंट यहाँ पर अलग से खुल जाएगा। पूरे का पूरा साइज चार्ट, ये एसईओ, ये सब आपके सामने ओपन हो गया। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, जब हम मीडियम सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो कस्टम एसक्यू होगा, इसको हम यहाँ डैश करके एम कर देंगे। ये हमें पता होना चाहिए कि ये मीडियम जो है एसकेयू है, अगर मीडियम का ऑर्डर आएगा तो। ठीक है, अब उसके बाद आपको अगर साइज चार्ट अपलोड करना है तो आप साइज चार्ट भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छे फीचर्स अमेजोन ने यहाँ पर दिए हैं। मेरा मानना है कि ईजी रहेगा, जब कस्टमर वेबसाइट पे आएगा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए तो उसको कम से कम रिटर्न्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, मीडियम के बाद जैसे सपोज आपको एक नया वेरिएंट डालना है लार्ज, तो आप ऐड वेरिएंट पे क्लिक करेंगे तो मीडियम के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने एक नया वेरिएंट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ये 610900 ये तो हमारा HSN कोड हो गया। अब हमने क्या देता है, TC BR टी शर्ट, और ये हो गया L, क्वांटिटी 20। ठीक है, ये यहां पर हमने इसका जो है साइज दे दिया M और L, दो वेरिएंट हमने यहां पर ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एसईओ, यानी कि आपकी वेबसाइट गूगल पर कैसे दिखेगी। यहां पर आप जैसे लिख सकते हो ब्राउन टी शर्ट फॉर मैन अंडर 499 डील ऑफ द डे, ऐसे करके ये गूगल पे दिखेगा। और यहां पर आप जो भी मेटा लिखोगे,
वो गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन में आपके बहुत काम आएगा। तो ये आपको हर उसमें लिखना ही लिखना है, ठीक है। सोशल से शेयरिंग इमेजेस आप यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पर आप जो भी इमेज डालोगे इस तरीके से देखो आपको जो है ये गूगल की वेबसाइट पे इमेजेस के साथ दिखेगा। ये आप जरूर करिएगा, बहुत जरूरी है, इसे आप जरूर यूटिलाइज करिएगा। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करेंगे और आपके प्रोडक्ट इस तरीके से जो है यहाँ पर वेरिएशंस के मैंने डिटेल दे दिया, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया, इमेज गाइडलाइन हो गया। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर मुझे आके यहाँ पर एक लिखना होगा लार्ज। ये जो साइज है ये लार्ज हो गई, कलर इसका ब्राउन ही है तो कोई देखने की जरूरत नहीं। इसको मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हो कि एक मीडियम और एक लार्ज वेरिएंट ऑटोमेटिकली यहाँ बन गया है। मैं ऐड न्यू वेरिएंट पे क्लिक करूंगा तो वापस से मुझे यहाँ पर आकर एक्स्ट्रा लार्ज लिखना है। बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐसे कैसे, अगर आप इसके लिए अलग से प्रोडक्ट टाइटल टैग डालना चाहते हो तीनों वेरिएंट के अलग डाल सकते हो। अगर आप साइज नहीं देना चाहते हो तो आप एक भी रख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको ऐड वेरिएंट पे क्लिक करूंगा तो ये तीनों वेरिएंट यहाँ पर देखिए एम, एल और एक्स्ट्रा लार्ज यहाँ पर जो है वो हो गया है। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। इतना होने के बाद ये यहाँ पर इमेजेस वगैरह सब अपलोड होने के बाद अब आती है कैटेगरीज। देखो कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कैटेगरीज यहाँ पर क्या लिख रखी है, मैन टी शर्ट्स एंड पोलोज। और कलेक्शंस में अगर आप आते हो, न्यू कलेक्शन आप देना चाहते हो तो यहाँ पर क्रिएट न्यू कलेक्शन करके आप सारे के सारे कलेक्शन नेम, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, उस कलेक्शन में जितने प्रोडक्ट्स आपको ऐड करने वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। कलेक्शन इन्फॉर्मेशन में आपको कलेक्शन का डिटेल या डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कलेक्शन में, और एसईओ सेटिंग आपके पास ये अवेलेबल है। बहुत ईजी है, मेरा ये मानना है। देखो स्मार्ट बिज ने इसको बहुत ईजी बना दिया है। टू बी ऑनेस्ट, स्मार्ट बिज ने ये कोशिश की है कि अगर आपकी अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स है या फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रोडक्ट्स है और आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर सेल करना चाहते हो तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। ये बहुत सिंपल सा एक तरीका था। मैं होम पे आता हूँ और होम पे आने के बाद मैं यहाँ पर व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं व्यू योर प्रोडक्ट्स पे आता हूँ तो देखो यहाँ पर एक हमारा ट्रेंडिंग कैटेगरीज में ये मेंस टी शर्ट का जो ऑप्शन आ गया ये ऑटोमेटिकली आ गया है। और ये जो है ये देखिए ये प्रोडक्ट आ गया और ये प्रोडक्ट का पेज मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एड टू कार्ट, बाय नो, प्रोडक्ट का प्राइस, डिलीवरी डिटेल। आप यहाँ पर अमेजोन की शिपिंग सर्विसेज ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इमेजेस आ गई, सिक्योर पेमेंट्स, अश्योरिटी, ये सारा मेड इन इंडिया, टाइमली डिलीवर, ये सारा आपका आ गया। व्हाट एल्स यू नीड? देखो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इजीली आपका प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो ये कैटलॉग तो हमारा हो गया, अब आता है हमारा ऑर्डर्स। जो भी ऑर्डर हमें आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। पेंडिंग ऑर्डर, एक्सेप्टेड ऑर्डर, शिप्ड ऑर्डर, पिकअप रेडी, फुलफिल्ड हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं, सारे स्टेटस यहाँ पर अपडेट होंगे। अब ऑर्डर्स का तो ऑप्शन आपको पता चल गया, यहाँ पर सारी डिटेल्स आएगी। अब आता है रिटर्न्स। देखो ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम एनेबल रिटर्न्स करते हैं ना तो उसके बाद हमारे को कुछ चीजें और कुछ सेटिंग्स में अपडेट्स करने पड़ेंगे। ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई कस्टमर आता है और उसको प्रोडक्ट को रिटर्न करना है तो बहुत हैसल फ्री होना चाहिए। अगर वो आपने उसको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया ना तो आपको रिपीट ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो हमेशा अपने रिटर्न पॉलिसी बहुत ईजी रखिए ताकि कस्टमर्स आपसे ऑर्डर प्लेस करें और जब उन्हें रिटर्न करना हो तो वो रिटर्न भी कर सकें। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट मंगा लिया, अब रिटर्न, नो रिटर्न पॉलिसी आप नहीं करिए तो आपको अगली बार वो कस्टमर आपकी वेबसाइट से आके परचेज नहीं करेगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अनेबल रिटर्न्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप कितने दिन का विंडो देना चाहते हो, ठीक है। लेट्स से आप 3 दिन का देना चाहते हो कि मैं 3 डेज में करूं, लेकिन एक प्रो टिप यहाँ पर दे रखी है अमेजोन ने, अगर आप देखेंगे 7 to 14 डे रिटर्न विंडो बैलेंसेस योर कस्टमर नीड्स विद योर एफिशिएंसी। तो चलो ठीक है, ये कह रहे हैं 7 तो हमने 7 डे का एक वो कर दिया, ठीक है। अगर आप कोई रिटर्न फी रखना चाहते हो कि अगर आप रिटर्न करोगे तो इसकी आपको 50 रुपीज रिटर्न फी लगेगी पर रिक्वेस्ट या पर आइटम। अगर सपोज करो किसी ने 4 आइटम मंगाया और आप कहते हो कि 4 के 50 रुपये यानी 200 रुपये रिटर्न फी लेनी पड़ेगी तो ये भी अच्छा नहीं है। तो अगर पर रिक्वेस्ट कर लेते हैं 50 रुपीज़ कर लेते हैं कि ये रिटर्न फी लगेगी, और रिटर्न रीजन जो है ना वो यहाँ पर आप अपने चेंज कर सकते हो जो भी आप देना चाहो। जैसे अगर आपको प्रोडक्ट डिड नॉट मीट एक्सपेक्टेशन, इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर FAQ भी ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो ये होने के बाद आप इसको सेव चेंजेस कर दो तो आपका जो रिटर्न का फंडा है ना वो यहाँ पर क्लियर हो गया। मैं वापस ऑर्डर में आता हूँ, रिटर्न्स में आता हूँ तो आप देखोगे ये रिटर्न का पूरा नया डैशबोर्ड ओपन हो गया है, राइट। अब अगली जो चीज़ है दैट इज एनालिटिक्स। अगर आप देख सकते हो एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल हेल्प यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपके बेसिकली सेशंस कहाँ से आ रहे हैं, आपको कहाँ से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, वेबसाइट कहाँ पर ओपन हो रही है, ऐड टू कार्ट कितना हो रहा है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल ऑर्डर्स कितने आए, उसमें से प्रीपेड पेमेंट परसेंटेज कितना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है आपकी, कस्टमर टाइप, सब कुछ यहाँ पर आपको रीजन, टॉप सेलिंग
10 प्रोडक्ट्स, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज, पेमेंट्स बहुत ईजी है। आप चाहें तो फ्यूचर में इसको डेट वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप कंपेयर भी कर सकते हो, कंपैरिजन एंड डेट सब कुछ इसमें यहाँ पर कर सकते हो। फिर अगली जो चीज़ है दैट इज ट्रैफिक, यानी आपके अभी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, सारा का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल सेशंस, बाउंस रेट, मैं आपको समझाता हूँ। टोटल सेशंस यानी कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पर आए इन पर्टिकुलर डेट के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, ये जो डेट्स दे रखी है इनको आप चेंज कर सकते हो। बाउंस रेट यानी वेबसाइट पे आए और चले गए, उन्होंने कुछ नहीं देखा और वो निकल गए, कितनी देर रुके, वो सारी की चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। कन्वर्जन रेट, कितने लोगों ने वेबसाइट से परचेज किया। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी बिना किसी पेड एड्स के आपकी वेबसाइट पर कितने लोगों ने आकर लिंक पे क्लिक किया, प्रोडक्ट्स को देखा। ठीक है, अगली जो चीज़ है दैट इज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको फुलफिलमेंट एंड आरटीओ, कितने रिसीव्ड हुए, कितने एक्सेप्टेड, रेडी टू शिप कितने डिन्स में हो रहा है, पिकअप कब हो रहा है, पिकअप टू डिलीवर्ड कब हो रहा है, ये सारा का सारा आपका कुरियर से रिलेशंस, जो मतलब कुरियर से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट कब पैक हो रहे हैं, कब डिलीवर हो रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको, रिटर्न्स, इन्वेंट्री, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलता है। कस्टमर सेगमेंट में आप देख सकते हो टोटल विजिटर, अबेंडेंट स्टोर्स, अबेंडेंट कार्ड, अबेंडेंट पेमेंट। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ज़रूरी है। आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर आए, कितने लोगों ने वेबसाइट पर आए और कहीं कुछ नहीं देखा और निकल गए, उनको पसंद नहीं आई आपकी वेबसाइट, चले गए। अबेंडेंट कार्ट का मतलब होता है कि उन्होंने कार्ट पर तो आए लेकिन पेमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं डाली और प्रोडक्ट कार्ट में छोड़ के ही वो चले गए, वापस कभी वेबसाइट पर आई नहीं। और अबेंडेंट पेमेंट यानी कि उन्होंने ऐड टू कार्ट करने के बाद पेमेंट भी नहीं की, राइट। उन्होंने जो है प्रोडक्ट को पेमेंट इनिशिएट तो किया बट पेमेंट की नहीं, तो वो अबेंडेंट पेमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कस्टमर इनिशिएटेड पेमेंट बट डिड नॉट कंप्लीट परचेज, वो चले गए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। ये देखो, ये सारी कस्टमर की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस ऑर्डर रिपोर्ट, कस्टमर परचेज हिस्ट्री, प्रोडक्ट इन्वेंट्री स्नैपशॉट, प्रोडक्ट सेल, बहुत डिटेल में स्मार्ट बिजनेस आपको सारी चीज़ें दी है एनालिटिक्स के अंदर। रिव्यूज़, आपकी वेबसाइट पर कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स पे कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप रिव्यूज़ एनेबल करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। बट अगर हम लोग एनेबल करते हैं, एनेबल रिव्यूज़ पे आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा रिव्यू सिस्टम यहाँ पर आपके आ जाएगा। अगर आप गूगल बिजनेस अकाउंट को यहाँ से कनेक्ट करना चाहो, ठीक है, आप इसको एनेबल कर दोगे तो पब्लिश ऑल न्यू रिव्यू ऑटोमेटिकली। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर कोई स्पैमिंग कर रहा है, कोई जानबूझ के गलत रिव्यूज डाल रहा है, तो आप इसको मॉडरेट भी कर सकते हो, आप मॉडरेशन में रख सकते हो। लोग आएंगे, रिव्यू देंगे, आप उसे एक्सेप्ट करोगे तब वो रिव्यू पब्लिश होंगे, और एल्स वो पब्लिश नहीं होंगे। ठीक है, अब अगली जो चीज़ है स्टोर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेबसाइट कैसी दिखेगी आपकी, और यही चीज़ हम सीखने आए हैं। आप अपनी वेबसाइट कैसा दिखाना चाहते हो। देखो, ये 4 थीम अवेलेबल है, लाइमलाइट, चिकफेम, फ्लोरेंस और शोकेस। इन चारों के अंदर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनेगी, यानी कि मोबाइल पे भी चलेगी और आपके वेबसाइट जो है कंप्यूटर पे भी चलेगी, डेस्कटॉप पे भी चलेगी, लैपटॉप पे भी चलेगी। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पर ये जो कस्टमाइज ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारा पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां से हम लोग इस वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। लोगोज, आपका मेन्यूज, बैनर्स, इमेजेस, प्रोडक्ट को ऊपर लेना है, नीचे लेना है, सब कुछ यहाँ से कवर होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये कंपोनेंट्स हो गए। मैं जैसे अगर मुझे कलर चेंज करना है, मैं चाहता हूं कि मुझे ये कलर नहीं, मुझे कोई दूसरा कलर लेना है, तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कलर ले लिया, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। तो आप देखो, जैसे ही आप कलर चेंज करोगे ना, ऑटोमेटिक यहाँ के बटन के कलर भी चेंज होते रहेंगे, पूरा लुक एंड फील भी चेंज होता रहेगा। ये देखिए, ये पूरा लुक एंड फील भी जो है इसका चेंज हो रहा है। जैसा आप करना चाहो कर सकते हो। तो मुझे सपोज करो ये सेल एंड स्पाइस बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको करना चाहूँगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट साइड में टॉप में आपको यहाँ पर सेव एज और पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है। आपको सेव एज पे क्लिक करके इसको ड्राफ्ट को सेव करना है। ठीक है, न्यू वेबसाइट मैं यहाँ पर सेव करके रख देता हूँ। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट डायरेक्ट पब्लिश नहीं हो जाएगी आपके डोमेन के ऊपर। अब यहाँ पर देखो, ये सेक्शंस हैं, ये पेजेस हैं, ये इसके बाद अगर आपको मेन्यू क्रिएट करना है तो मेन्यू की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो मैं सपोज करो थीम पेजेस के बाद आप यहाँ पर देखिए टाइपोग्राफी भी एक ऑप्शन है। अगर आपको हेडिंग का फॉन्ट चेंज करना है, आप चाहते हो कि मुझे फॉन्ट ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ दूसरा फॉन्ट लेना है, आप ये फॉन्ट लेना चाहते हो तो आप ये फॉन्ट ले सकते हो। आप उसके अलावा और भी ऑप्शन है, ये बेवन वाला फॉन्ट लेना चाहते हो आप ये फॉन्ट ले सकते हो। मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया। ठीक है, हेडिंग के लिए मैंने ये फॉन्ट लिया है, और बॉडी के लिए मैं जो है एक अच्छा सा फॉन्ट लेता हूँ, कोई रोबोटो फॉन्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने जो है इसको चेंज कर दिया। ये हमारी वेबसाइट का सबसे पहला जो है एक फॉन्ट और थीम और कलर हमने चेंज कर दिया। इसको मैं अपडेट ड्राफ्ट कर देता हूँ, ये सेव हो गया।
अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पर अगर मुझे सपोज़ करो टॉप पे ऊपर कोई नेविगेशन लेना है, अनाउंसमेंट, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पर ये अनाउंसमेंट आ गया। मैं चाहता हूँ इसको इसका टेक्स्ट चेंज करना है, इसमें कुछ भी लिखना है। जैसे सपोज़ करो मैं लिखना चाहता हूँ न्यू ऑफर अवेलेबल बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है? ये मैंने इसको कर दिया। ये करने के बाद मैंने इसका यहाँ पर मैंने इसको स्मॉल किया हुआ ना, मैं इसको लार्ज करूँगा तो ये बड़ा बन जाएगा। ये देखो बड़ा हो गया यहाँ पे। ये मैंने इसको टॉप पे रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉप पे ना रहे यार, ये यहाँ पर आना चाहिए। ये अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल टॉप पे। अगर नीचे लेना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको बंद करना है और इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर मैं ये चीज़ ऐड कर सकता हूँ, न्यू ऑफर अवेलेबल बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है? मैं चाहता हूँ इसको यार ये यहाँ से हटा दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो ये हट गया यहाँ से। यहाँ पर ये कैटेगरीज आ गई। अब देखो ये अनाउंसमेंट मैंने यहाँ से हटा दी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हीरो स्लाइड जो है, यहाँ पर कुछ इमेजेस चेंज की जाए। तो मैंने पहले से ही इमेजेस कर रखी थी, मैंने ये वाली इमेज यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है? इसको मैं अपलोड इमेज कर देता हूँ। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप कोई इमेज अपलोड करते हो, किसी भी प्रकार की कोई इमेज अपलोड करते हो, तो इसमें आपको 2 अलग-अलग तरीके के इमेजेस अपलोड करनी पड़ेगी। एक जो होगा वो डेस्कटॉप व्यू होगा और दूसरा जो होगा वो होगा मोबाइल व्यू। तो आपको एक स्क्वायर में इमेज बनाकर भी डालनी है, क्योंकि अगर आप मोबाइल व्यू में ऐसे करेंगे तो ये ऐसा नहीं दिखेगा। तो जब भी आप इमेज क्रिएट करिए तो एक स्क्वायर टाइप की भी डालिएगा इमेज, ताकि वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाए इसके हिसाब से, ठीक है? ओवरले ओपेसिटी आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि आपको कितना उसको ब्राइट दिखाना है, क्या दिखाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे जाना है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इसको आपको फीचर प्रोडक्ट दिखाना है या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिखाना है, कोई कैटेगरी दिखानी है, वो यहाँ से सेलेक्ट हो सकती है। मैं इसको अपडेट ड्राफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो फीचर प्रोडक्ट है, ऑफर्स आप देख सकते हो, मैं इसको लिंक और ये दोनों ऑप्शन आ गए। उसके बाद मैं दूसरे उस पर आता हूँ, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, फीचर प्रोडक्ट्स पे आ गया। अब यहाँ पर अगर सपोज करो आपको ये सेक्शन नहीं दिखाना है तो आप इसको चाहो तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हो, ये हाइड हो जाएगा, यहाँ पर दिखेगा ही नहीं। और अगर आप चाहो तो इसको आप दिखा सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर, आपको कॉल लेना है कि आपको ये यहाँ पर कैसा दिखाना है, ठीक है? जैसे सपोज करो मेरे को यहाँ पर ये मैंने फीचर प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट कर रखा है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स का, मैं यहाँ पर इसका चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। उसके अलावा यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग को अगर छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ, बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा कर सकता हूँ। मैं 9 करूँगा तो छोटा हो जाएगा, मैं अगर 1 करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये मैं इसको 5 कर देता हूँ। तो ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स सिलेक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कलेक्शंस पे क्लिक करोगे तो कलेक्शंस के अंदर आप शॉप बाय कलेक्शंस, ये सारी चीज़ें आप अपने फर्स्ट पेज के ऊपर ही आप ये सारा का सारा यहाँ पर दिखा सकते हो। उसके अलावा अगर आप हाईलाइट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया था वो प्रोडक्ट यहाँ पर दिखेगा। मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसको अपलोड करके और एक बार इसका प्रीव्यू देखता हूँ कि ये प्रीव्यू में कैसा दिख रहा है। ये हो गया है प्रीव्यू। अभी प्रीव्यू करने के बाद हम देखते हैं कि ये बेसिकली वेबसाइट अभी दिख कैसी रही है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, शॉप बाय कलेक्शन, यहाँ पर हम हमारे प्रोडक्ट का नाम, अब जो हमने प्रोडक्ट डाला था वो प्रोडक्ट यहाँ पर है। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप नहीं चाहते हो ना कि इतना ज़्यादा मैसी हो और बहुत सिंपल हो, तो आप ये सारे सेक्शन हटाकर और ये अवर न्यू एडिशन करके ये आप अवर कैटेगरीज में डाल के यहाँ पर अपनी सारी कैटेगरीज डाल सकते हो। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे जो फोटो हमने अपलोड की थी, जो प्रोडक्ट हमने अपलोड किए थे वो यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट देखिए, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये सारा का सारा, कोई अगर ऐड टू कार्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड टू कार्ट हो जाएगा। और कार्ट होने के बाद, ऐड टू कार्ट होने के बाद ये यहाँ पर इसकी टोटल अमाउंट, आपको एड्रेस ऐड करना है, पेमेंट करना है, तो वो चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। तो सपोज करो मैं ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट वाला मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं एज अ डिज़ाइनर मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। शॉप बाय कलेक्शन है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और ये VR सर्टिफाइड है, इसको मैं रखूँगा ताकि इससे एक ऑथेंटिसिटी बनेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको रखना चाहूँगा। हाईलाइट प्रोडक्ट, यहाँ पर अगर आप कोई प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका कोई प्रोडक्ट यहाँ पर जो नया नया आया है वो यहाँ पर दिखे, यहाँ पर आप प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर सकते हो, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो है ऐड कर सकते हो। अगर आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना चाहते हो इस प्रोडक्ट की, सपोज मैं ये डेस्टिनेशन पे इस प्रोडक्ट को दिखाना चाहता हूँ, तो ये देखो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका आ गया। अवर न्यू एडिशन, चेकआउट अवर न्यू एडिशन इन द स्टोर, ये ऐसे ही हमने लिंक सेलेक्ट किया यहाँ पे, यहाँ पर आकर, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये लिंक जो है वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। कोई और वेरिएंट ऐड करना है, प्रोडक्ट का लिंक हमने डाल दिया, ऐड टू कार्ट हमने यहाँ पर ऑप्शन डाल दिया। ये सारी चीज़ें यहाँ डालने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो
वी आर सर्टिफाइड लिखा हुआ है और ये प्रोडक्ट आ गया और मैं चाहता हूँ ये जो अवर कैटेगरीज वाला ऑप्शन है ये ऊपर आ जाए, तो ये सिंपली ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर लीजिएगा, तो ये देखो ये इसके ऊपर आ गया। ठीक है, आप इसको और ऊपर लेना चाहते हो तो ये यहाँ पर, तो जैसे ही अवर कैटेगरीज की जगह अगर आप लिखना चाहते हो सिर्फ कैटेगरीज, ठीक है, तो ये कैटेगरीज आ जाएगा। जो नाम आप यहाँ देना चाहते हो, इसका हेडिंग देना चाहते हो, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। आपको लगता है यार ये वी आर सर्टिफाइड अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसको नीचे लेना चाहिए, तो हमने इसको नीचे ले लिया। यहाँ पर अगर आपको कोई और बैनर ऐड करना है तो आप यहाँ पर एक बैनर भी जो है ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद बैनर स्लाइड 1 लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक इमेज जो है वो अपलोड करनी है। सपोज मैं यहाँ पर कोई दूसरा बैनर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ओपन करके यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड भी हो जाएगा। ये पर्टिकुलर एक तरीके का बैनर, यहाँ पर आप ऑफर दे सकते हो, यहाँ पर आप किसी प्रकार का कलेक्शन की डिटेल्स दे सकते हो, तो ये यहाँ पर एक और ऑफर यहाँ पर जो है क्रिएट हो गया। ये बहुत जरूरी सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आप इमेजेस जरूर डालिएगा। मैं इसको एक बार अपडेट कर देता हूँ। ये सेव करने के बाद ये जो व्हाट आवर कस्टमर से लिखा हुआ है ना, ये बहुत अच्छी चीज है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप ये भी कस्टमर फीडबैक करके भी इसकी हेडिंग दे सकते हो और यहाँ पर आप अपने कस्टमर के रिव्यूज़ की इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम एक्स्ट्रा स्मॉल, ये आप साइज़ वगैरह जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। अबाउट अस में जाके आपको अपने बारे में, अपने फाउंडर के बारे में, जो आपके फाउंडर हैं आपकी वेबसाइट के, जैसे कि आप खुद अपने फाउंडर है तो अपनी थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। फिर एक ऑप्शन है एज सीन इन, अगर यहाँ पर आपके कोई मीडिया कवरेजेस हैं, आप किसी न्यूज़ मीडिया में आए हो, आप किसी के अंदर आपका आर्टिकल आया, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप देख सकते हो यहाँ पर एड्रेस भी आ रखा है, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर कवर कर रखी है। इंस्टाग्राम की लिंक्स भी आप यहाँ पर ईजिली अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी यहाँ पर जो है लिंक कर सकते हो, ताकि आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाए। मैं इसको अपडेट ड्राफ्ट कर देता हूँ। अगली जो चीज़ है पेजेस, ठीक है, अगर आप कोई नया पेज बनाना चाहते हो, होम पेज के बाद प्रोडक्ट डिटेल पेज, तो ये यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट डिटेल पेज है। आप यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ पर इमेजेस अपलोड कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शंस आपके पास जो है अवेलेबल है। यहाँ पर आप किस तरीके से इमेजेस को दिखाना चाहते हो, इमेज एस्पेक्ट रेशियो, सब कुछ यहाँ पर बहुत डिटेल में यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अगली जो चीज आप देख सकते हो, क्रिएट मेन्यू, अगर आप मेन्यू क्रिएट करना चाहते हो ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ से आप अलग से मेन्यू भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट मेन्यू दे रखा है, तो इस तरीके से ये आपकी पूरी एक वेबसाइट जो है टोटल क्रिएट हो जाती है। और बहुत बड़ा स्कोप है, अगर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पूरी वेबसाइट को क्रिएट करने जाएंगे तो ये पूरा का पूरा सेटअप क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हो। अब बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसको मैं एक बार पहले अपडेट ड्राफ्ट करके वापस बैक आता हूँ, क्योंकि कुछ ये तो हमारा जो है पूरा फ्रंट एंड हो गया। अब देखो ग्रोथ के अंदर हमने ये स्टोर क्रिएट करने के बाद जो हमारा ये ग्रोथ सेक्शन है, ठीक है, ग्रोथ सेक्शन में हम लोग अगर कोई ऑफर देना चाहते हैं जो हमारे प्रोडक्ट पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, और वो कैसे दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, अभी इससे जस्ट पहले स्टेप में हमने जो चेंजेस किए थे प्रोडक्ट पेज वाले पे, वहीं से क्रिएट होता है, वहीं से वो एडिट होता है। ठीक है, तो सपोज मैं क्रिएट ऑफर पे जाता हूँ, हमारा अभी क्या चल रहा है ऑफर, बाय एक्स गेट एक्स फ्री, तो सपोज करो हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं, न्यू ऑफर, ठीक है, और स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, ये वाले इस पे आए, इस पे आने के बाद हमने इन तीनों वेरिएंट को सेलेक्ट किया, सेव कर दिया, एंटर क्वांटिटी 2 किया, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे सेलेक्ट किया, वापस यहाँ आए, यहाँ आने के बाद तीनों को सेलेक्ट किया, सेव किया, उसके बाद क्वांटिटी मैंने 2 लिख दी और फ्री प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, और यहाँ पर डेट मैंने डाल दी 12 से लेके 30 तक, ठीक है, और इसको मैंने क्रिएट कर दिया, बाय 2 फ्रॉम सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड गेट 2 प्रोडक्ट्स फ्री। जो भी आप बाय 2 गेट 2, बाय 1 गेट 1, जो ऑफर आप देना चाहो आप यहाँ से दे सकते हो। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जहां पे आप गूगल एड्स को कनेक्ट कर सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो। एसईओ में जाके आप अच्छे से अपनी वेबसाइट का एसईओ सेलेक्ट कर सकते हो, सोशल शेयरिंग यहाँ पर आ जाएगा, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। मार्केटिंग ऑटोमेशन में आप व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हो। इंस्टाग्राम फीड आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हो। दिस फीचर इज करंटली ओनली अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप, अगर आप मोबाइल से करोगे तभी हो पाएगा। ट्रस्ट मेकर में आप ट्रस्ट बैच, ये भी इसके लिए आपको द फीचर इज करंटली ओनली अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप, जो है मोबाइल ऐप से हो जाएगा। कॉन्टैक्ट में आप चाहते हो कि आप अमेजोन की टीम से चैट करना चाहते हो, यू कैन गेट इन टच विद अमेजोन सेलर सपोर्ट टीम, दे विल हेल्प यू। यहाँ से वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। व्हाट्सएप सपोर्ट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर भी सपोर्ट पे चैट कर सकते हो। आरटीओ रिडक्शन सूट्स बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड पिन कोड्स और स्टेट वेयर यू वांट डिसेबल सीओडी, आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो सारा का सारा
कि आप चाहते हो कि मेरे को बिहार से ऑर्डर नहीं आए, राजस्थान से ऑर्डर नहीं आए, जम्मू कश्मीर से ऑर्डर नहीं आए, तमिलनाडु से ऑर्डर नहीं आए, इंडिया के किसी भी कोने का पर्टिकुलर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो आप करना चाहो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप उसको जो है डिसेबल कर दोगे, तो वहाँ से आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स आने बंद हो जाएंगे। बहुत अच्छा फीचर है, थम्स अप टू अमेजोन स्मार्ट बिज। यहाँ पर सेटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझनी है। स्टोर का लोगो जो है वो यहाँ से अपलोड होगा। ऑलराइट, मैं अपलोड में जाता हूँ और मैं स्टोर के लोगो को फॉर एग्जांपल ये वाला ले लेता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ और ये मेरा स्टोर का लोगो है। एक एग्जांपल के लिए मैंने इसको लोगो बना रखा है। कैटेगरी दिखेगी, शो स्टोर नेम नेक्स्ट टू लोगो अगर आप करते हो तो स्टोर का नाम भी लोगो के आगे दिखेगा। एड्रेस मैंने यहाँ पर दे दिया है, मोबाइल नंबर यहाँ दे दिया है। ये सारे के सारे FAQs हैं जो आप देख सकते हो। उसके बाद अगली जो चीज़ है कस्टम डोमेन, राइट। अगर आपका खुद का कोई डोमेन नेम है तो वो आप यहाँ से लिंक कस्टम डोमेन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यू कैन जस्ट सिंपली यू कैन ओनली लिंक अ डोमेन दैट यू ऑलरेडी ओन। इफ यू डोंट हैव वन, प्लीज परचेज द डोमेन फ्रॉम रजिस्टर लिंक। आप जहाँ से भी लेना चाहो, यू कैन ओनली लिंक योर डोमेन वंस, सो अवॉइड टाइपोज योर डोमेन नेम। आपका डोमेन नेम यहाँ से जो है पूरा का पूरा करना है। 72 घंटे के अंदर अंदर आपका डोमेन यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो जो ये www.smartbiz.in तथास्तु क्रिएशंस दिख रहा है, आपकी वेबसाइट इस पे दिखने की बजाय डायरेक्ट आपके डोमेन पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद रिव्यू सेटिंग्स हमने कवर कर ली थी। डिलीवरी सेटिंग्स जो है ना, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम समझते हैं। आप प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे कराओगे? एक ऑप्शन है अमेजोन शिपिंग, जो बेसिकली आपको मिली हुई है, और आप शिप रॉकेट को भी यहाँ पर जो है सेटअप कर सकते हो। अगर आपको अमेजोन शिपिंग एज डिलीवरी पार्टनर एनेबल करना है तो आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो वाया सपोर्ट। और अगर आप स्मार्ट बिज के थ्रू अमेजोन शिपिंग और शिप रॉकेट पर रजिस्टर करते हो तो यू विल गेट स्पेशल डिस्काउंट्स। आप चाहते हो फ्री डिलीवरी देना तो आप फ्री डिलीवरी भी दे सकते हो। आप फ्लैट डिलीवरी फी देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। अगर आप इसको नहीं छेड़ते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई डिलीवरी फी भी देने की, इसमें आप चाहते हो सब कुछ फ्री है तो इसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको 0 रखिएगा, वो फ्री डिलीवरी होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपको 1000 रुपीज के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट है मिनिमम ऑर्डर, तो डिलीवरी फ्री अंडर 1000 रुपये 50 रुपीज। आप चाहते हो कि 1000 रुपए से कम के अंदर परचेस करोगे तो 50 रुपए डिलीवरी फी लगेगी। अगर 1000 रुपए से ज्यादा में करोगे तो फ्री डिलीवरी है। ऑल इंडिया कवरेज इसको हम कर देंगे। और उसके बाद आप देखो हैंडलिंग टाइम कितना है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2। ये हैंडलिंग टाइम यहाँ से कर सकते हो, कितने दिन में प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिलीवर करा दोगे, 3 से 5 दिन के अंदर। ये सारा का सारा चीजें यहाँ से मैं इसको सेव चेंज कर देता हूँ। ये आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको ऐड करनी है। पेमेंट्स, कैश ऑन डिलीवरी लेना है, प्रीपेड लेना है। अगर आपका रेजर पे अकाउंट है, आप उसको क्रिएट अकाउंट करके रेजर पे के ऊपर जाके लिंक कर सकते हो। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी एनेबल करना चाहते हो, यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी एनेबल कर दो। ऑर्डर्स विद प्राइस रेंज कर सकते हो। सेटअप, एडिशनल चार्जेस, अगर आप चाहते हो कि मैं 25 रुपए कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस रखना चाहता हूँ ताकि लोग प्रीपेड ऑर्डर्स पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पर ये भी कर लिया है। रिटर्न सेटिंग्स हमने पहले से ही बना रखी है। स्टोर टाइमिंग अगर आप देना चाहते हो कि हम इतने बजे से इतने बजे तक अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर दे सकते हो। जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उस दिन आप इसको डिसेबल कर दोगे तो संडे को क्लोज रहेगा, ठीक है। स्टोर पॉलिसीज यहाँ पर आपको मैनेज करनी है। आपकी रिफंड पॉलिसी, आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारे आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे, ओके। सोशल मीडिया, आपके जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के जो लिंक्स हैं उनको यहाँ पर, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको इंस्टाग्राम का अपना URL लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा इंस्टाग्राम का instagram.com/connection बिजनेस, ठीक है, मैंने इसको लिंक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली ये सोशल मीडिया यहाँ पर लिंक हो गया है। यूट्यूब का, ट्विटर का, जो भी आप देना चाहो आप दे सकते हो। अब बहुत जरूरी चीज है टैक्स। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, इसको ध्यान से भरिएगा। अब यहाँ पर आप GST इन्फॉर्मेशन भरोगे तो ऑटोमेटिकली ये डेटा फिलअप हो जाएगा। आपको सिर्फ बिजनेस रजिस्टर्ड नेम और बिजनेस रजिस्टर एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद टैक्स रेट जो है आपकी, जैसे 5% है तो आप सेलेक्ट कर लोगे। HSN कोड, SGST, ये सारी की चीजें आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। अब हम सीखेंगे हाउ टू इंटीग्रेट बाय विद Amazon इनटू योर स्मार्ट बिज स्टोर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको अपने Amazon सेलर अकाउंट के अंदर सेल्फ सर्व ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इस प्रोसेस में आप अपना अकाउंट सिक्योरली ऑथेंटिकेट करोगे, डेवलपर क्रेडेंशियल सेटअप करोगे, फुलफिलमेंट सर्विसेज कनेक्ट करोगे और एक्यूरेट SKU मैपिंग इंश्योर करोगे ताकि ऑपरेशन स्मूथ रहे। स्टार्ट करने से पहले इंश्योर कर लो कि आपके पास एक्टिव Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट हो। सो अब सेटअप स्टार्ट करते हैं। बाय विद Amazon लैंडिंग पेज पर जाओ और अपने सेलर सेंट्रल क्रेडेंशियल से लॉगिन करो, पासवर्ड एंटर करो और साइन इन पर क्लिक करो। अगर प्रॉम्प्ट आए तो रिकनेक्ट सेलेक्ट करो या कनेक्ट पर क्लिक करके न्यू सेशन स्टार्ट करो। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना फुलफिलमेंट पार्टनर चूज करना होगा, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, MCF या Amazon शिपिंग। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो और कंटिन्यू पर क्लिक करो।
अब आपको अपना लॉगिन विद Amazon क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जनरेट करना होगा। लॉगिन विद Amazon कंसोल पर क्लिक करो और डेवलपर कंसोल ओपन करो। वहां लॉगिन करो और सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करो। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो। डेवलपर अकाउंट क्रिएट होने के बाद दोबारा लॉगिन विद Amazon पर क्लिक करो। अब एक सिक्योरिटी प्रोफाइल क्रिएट करो। स्टोर नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, ब्रांड लोगो, सब डिटेल्स फिल करके सेव करो। वेब सेटिंग में जाके अलाउड ओरिजिन में अपनी वेबसाइट लिंक ऐड करो। रिटर्न लिंक ऐड करो, वेबसाइट कार्ड, वेबसाइट लॉगिन। फिर अब अपना क्लाइंट आईडी कॉपी करो और शो सीक्रेट पर क्लिक करके क्लाइंट सीक्रेट भी कॉपी करो। दोनों वैल्यूज ऑनबोर्डिंग फ्लो में पेस्ट करो और कंटिन्यू पर क्लिक करो। नेक्स्ट स्टेप में अपने स्टोर डोमेन लिंक एंटर करो। ये ऑटोमेटिकली आपकी स्टोर आईडी फैच कर लेगा। कनेक्ट पर क्लिक करो। मैनेज पर क्लिक करो और SKU मैपिंग पर स्टार्ट करो। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करो। जो फीचर्स आपको एनेबल करने हैं वो सेलेक्ट करो। अब आपका ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो गया है और आपकी वेबसाइट के ऊपर बाय विद Amazon भी एनेबल हो गया है। ये सारी की सारी चीजें कवर होने के बाद हम वापस आते हैं स्टोर कॉन्फ़िगरेशन पे और वेबसाइट अपीयरेंस जो दे रखी है इसमें यहाँ पर हमको 3 डॉट पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमको अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना है। मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है, कैसे बैनर ऐड होता है, कैसे मेन्यू ऐड होते हैं, कैसे प्रोडक्ट ऐड होते हैं। ये सारे के सारे देखो आपके यहाँ पर ऐड हो गए। अब मेन जो चीज़ आती है दैट इज़ कि आपको जब ऑर्डर आएगा तो वो आपकी वेबसाइट पर दिखेगा कैसे। तो जैसे सपोज करो यहाँ पर ऐड टू कार्ट मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैंने ऐड टू कार्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ऑफर एंड डिस्काउंट क्या चल रहा है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ओनली 1 कार्ट ऑफर, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट और ऐड करने पड़ेंगे तो वहाँ पर वो ऑफर भी अप्लाई हो जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट की वैल्यू मैं अगर 3 करता हूँ तो आप देखोगे ना जो ये डिलीवरी फी है ना ये 50 माइनस हो जाएगी। ये जैसे ही मैंने 3 किया ये देखो फ्री हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम पे ये दिया था कि 1000 रुपये से ज़्यादा कार्ड पे हम आपको फ्री डिलीवरी देंगे। कोई अगर 1000 से कम में करेगा तो 50 रुपये डिलीवरी, तो इससे सेल्स बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। COD चार्जेस 25 रुपये। अभी क्योंकि हमने किसी भी प्रकार का प्रीपेड ऑप्शन यहाँ पर ऐड नहीं कर रखा है तो ये यहाँ पर जो है COD ही दिख रहा है, बाद में दूसरे भी दिखेंगे, ठीक है। 1 अवेलेबल ऑफर अगर आप देखेंगे तो बाय 2 एंड मोर फ्रॉम सेलेक्टेड प्रोडक्ट गेट 2 फ्री। जो आप देना चाहो दे सकते हो। लॉग इन टू अवेल मोर डिस्काउंट्स, यहाँ पर आपको लॉग इन भी करना पड़ेगा तभी आप इसके अंदर डिस्काउंट करोगे। ऐड एड्रेस पे आएंगे हम। ऐड एड्रेस पे आने के बाद यहाँ पर हमको हमारा एड्रेस देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, पिन कोड में दे देता हूँ 400067, कांदीवली नगर, कांदीवली अपार्टमेंट, ठीक है। ये चलो ये वाला दे दिया हमने। लैंडमार्क हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी hello@conbusiness.com। ये हमारी ईमेल आईडी आ गई। ये देने के बाद सेव एड्रेस हो गया। सेव एड्रेस के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये एड्रेस सेव हो गया। अब आपको यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते ही आपका जो ऑर्डर है आप देखेंगे वो ऑर्डर प्लेस हो चुका है। क्या लिखा हुआ है? थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन मैसेज ऑन व्हाट्सएप व्हेन द सेलर एक्सेप्ट्स द ऑर्डर, ठीक है। ये सारा का सारा डिटेल आ गया। अब हम हमारी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर हमारा आ गया। अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ RTO रिस्क, क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है, पहली बार ऑर्डर आया है तो ये थोड़ा सा RTO रिस्क यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पेंडिंग में आएंगे। अब इस ऑर्डर को हमको डिस्पैच करना है। इस ऑर्डर को हम लोग आगे शिप करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट्सएप डिटेल्स, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, कैश ऑन डिलीवरी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। क्या लिखा हुआ? दिस ऑर्डर पसेस हाई रिस्क, गेट इन टच विद द कस्टमर टू कंफर्म द एड्रेस एंड ऑर्डर डिटेल्स। बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आप दे सकते हो कोई नोट आपको देना हो पर्टिकुलर कि भाई कस्टमर ने ये बोला था, वो चीज़ यहाँ पर आप मेंशन करना चाहते हो कि डिस्पैच आफ्टर 4 डेज। कस्टमर ने ये बोला है 4 दिन बाद डिस्पैच करना क्योंकि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, तो ये यहाँ पर दिखेगा। फिर यहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। आपको लगता है ये ऑर्डर कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है, रिजेक्ट कर दो। अगर लगता है कस्टमर ने कॉल उठा लिया, उसने कहा है कि हाँ इसे भेज दो, मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, येस एक्सेप्ट द ऑर्डर। ये एक्सेप्ट करते ही आपके व्हाट्सएप मैसेज पर, कस्टमर के व्हाट्सएप मैसेज पर एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। फिर उसके बाद ये एक्सेप्ट करते ही ये स्टेटस चेंज हो जाएगा। ऑर्डर आईडी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद शिप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। आप शिप रॉकेट सेल्फ शिप करना चाहते हो, किसी भी नाम से करना चाहते हो, अब यहाँ पर डिलीवरी एजेंट का नाम, थर्ड पार्टी सर्विसेज पार्टनर का नाम, ट्रैकिंग आईडी और शिप रॉकेट से करना चाहते हो तो शिप रॉकेट से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ ऑल ऑर्डर्स पे आते हैं, शिप करने के बाद आपका ये ऑर्डर जो है पिकअप रेडी हो जाएगा। फिर जैसे ही ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा तो फुलफिल हो जाएगा। कस्टमर ने लेने से मना कर दिया या डिलीवर नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा तो डिलीवरी का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्मार्ट बिज की ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो काम करती है। इस तरीके से ये
इमेजेस वगैरह अपलोड होती है, स्टोर की पॉलिसीज़ वगैरह सब मैंने आपको बता दिया। कनेक्ट विद अस का इंस्टाग्राम लिंक मैंने आप लोगों को बता दिया। ये इंस्टाग्राम का लिंक है जो आप कनेक्ट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है एक वेबसाइट बनाने में बहुत हेल्प करेगी। एंड पर्सनली एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे ये अच्छा लगा, ये टूल बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, अमेज़न ने आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी टूल बनाया है, जिसकी मदद से आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है ना इस पर्टिकुलर टूल को लेके, तो मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। कोई भी टेक्निकल सवाल हो, आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब दूँगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़। स्मार्ट बेस से रिलेटेड हमने एक और अच्छा-सा वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं ये साइड में दे रहा हूँ। इसको एक बार देख लो, उसके बाद वापस से ये वीडियो पूरा वापस आप देख के अपनी पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।